सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें। सरहदी खिलाफ वर्जी पर घुस कर मारेंगे, वज़ीर दिफा का तालिबान हुकूमत को पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, काबुल की नीयत का फतूर सालिसों पर वाज़े हो गया, ये भारत के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दगाबाजी बहुत बर्दाश्त कर ली, अब और नहीं। तालिबान हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान को अपनी पसपाई के मनाजर याद होने चाहिए जब वो दुम दबाकर तोरा बोरा से भागे थे। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वापसी। कोयटा और गिरदनवा में 40 साल मुकीम रहे। पंजाब में अफगान बाशिंदे को किराए पर रिहाइश देने का पहला मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में चौधरी आदिल ने मकान किराए पर दिया था। थाना मोरगा पुलिस की कार्रवाई, अफगान शहरी अमीन को गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत के शहर से बाहर न निकल सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। सदर ट्रंप का सियोल में एपैक इजलास से खिताब, कहा पाक भारत जंग रुकवाई, उस जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. These are 2 nuclear nations. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर। पीपल्स पार्टी नए वज़ीर आज़म का नाम भी ना दे सकी। आज ऐलान मुतवक्किल। नून लीग की कबल इस वक्त इंतखाबात की शर्त सदर जरदारी को आगाह कर दिया गया। आज सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। हतमी फहरिस्त जारी। पीटीआई के खुर्रम ज़शान समेत 5 उम्मीदवार शामिल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना आज तश्कील दिए जाने का इम्कान। मुख्तसर काबीना में मीना खान, फैसल तरकई, फ़खर जहान और दीगर शामिल होंगे। काबीना में तौसी बानी से मुलाकात के बाद की जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि अदालत की इजाज़त के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया गया, ये सिस्टम की कमजोरी है। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों पर 1 अरब से 70 करोड़ का रेट आया है। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा केपी में मंसूबों पर बोलियां लगती हैं। मरीम नवाज ने किसी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। असलहा शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल गैर हाजिरी पर फैसला किया। मज़ीद समाअत 11 नवंबर को होगी। तनख्वाहों में सबसे ज्यादा इजाफा सिंध में किया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की कराची में गुफ्तगू। उन्होंने कहा शहर तरक्की की जानिब गामजन है। सूबे में बहुत से मंसूबों पर काम कर रहे हैं। जरा सी गलत चाल पर होगा भारी चालान। कराची में ई चालान की स्पीड 2 दिन में 6000 से ज्यादा चालान हो चुके। डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का भी चालान। ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, 10,000 रुपए जुर्माना आए। गाड़ी में डीआईजी सवार नहीं थे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो चालान भी होगा। हमें खुशी होगी चालान पर 1 रुपया भी ना मिले। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने ताज हैदर ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। एमकेएम ने ई चालान के भारी जुर्मानों के खिलाफ सिंध असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। सादिया जावेद ने जवाब दिया, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने करप्शन नहीं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इकबाल टाउन लाहौर में कार्रवाई। ड्रोन से मनशियात स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार। निशानदही पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जदीद ड्रोन बरामद। कंपनी का हेड ऑफ फाइनेंस पकड़ा गया।
ड्रोन सरहद पार मनशियात स्मगलिंग के लिए तैयार और मुरम्मत किए जा रहे थे। लाहौर आलमी सतह पर आलूदगी में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 रिकॉर्ड। मकामी सतह पर फैसलाबाद की फजा सबसे ज्यादा खराब, AQI 761 तक जा पहुंचा। इंसदाद स्मॉग के लिए इकदाम तेज, पब्लिक मकामात और शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग ममनू करार। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद शुरू। खाम तेल लेकर पहला बहरी जहाज MT पेगासस बलूचिस्तान पहुंच गया। रिफाइनर का कहना है दूसरा कार्गो नवंबर के वस्त तक पहुंचेगा। तीसरी खेप 2026 में आएगी। इजराइल की चोरी और सीना जोरी, गजा सिटी और खान यूनिस पर फिजाई हमले, 35 बच्चों और एक सहाफी समेत 104 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू ने हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी आयद कर दिया। तल अवीव ने 125 मुआहदे तोड़े हैं। हमास का अमन मुआहदे पर कायम रहने का ऐलान, सालिस ममालिक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। हमास ने मुगबियों की लाशों का मामला मौखर कर दिया। कहा इजरायली बमबारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। रफा की बंदिश भी इसका सबूत है। अमेरिका ने फिर इजराइल की हिमायत कर दी। नायब सदर JD वैंस ने कहा कि हमास या किसी और ग्रुप ने इजरायली फौज पर हमला किया है। जंगबंदी का ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी झड़पें नहीं होंगी। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इजराइल को गजा पर हमले की इजाजत अमेरिका ने दी। अमरीकी सदर के दौरा जुनूबी कोरिया पर शुमाली कोरिया का इकदाम। बहिरा सर्द में क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा। हुकाम ने कहा दुश्मनों को दिफाई सलाहियत दिखाई है। जुनूबी कोरिया ने जवाब दिया, सूरत हाल पर नजर है। अमेरिका क्यूबा से पाबंदियां हटाने चीन ने मुतालबा कर दिया। नुमाइंदे ने जनरल असेंबली में कहा कि 6 दहाइयों से वहशियाना इक्तिसादी पाबंदियां जारी हैं। क्यूबा को $170 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ब्राजील में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 60 अफराद हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 4 अफसर भी मारे गए। दर्जनों मुलजमान गिरफ्तार। केनिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, गैर मुल्की सयाहों समेत 11 अफराद हलाक। 8 हंगरी और 2 का ताल्लुक जर्मनी से है। हुकाम के मुताबिक तैयारा रिजर्व टाउन के जंगल में गिरकर तबाह हुआ। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा जमैका से टकरा गया। 150 मील फी घंटे की हवाएं, 7 अफराद हलाक हो गए। 50,000 अफराद बिजली से महरूम। रेड क्रॉस के मुताबिक 15 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। वियतनाम में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाब से 9 अफराद हलाक और 5 लापता। 1,03,000 मकानात डूब गए। लोगों को निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में वारदात। खातून 1,95,000 दरहम से महरूम। 9 सरबाजों ने कहा टायर खराब है। खातून नीचे उतरी तो मुलजमान गाड़ी से बैग उठाकर फरार हो गए। दोनों को 3 घंटे में शारजा से धर लिया गया। एशियन यूथ गेम्स में वॉलीबॉल इवेंट का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और ईरान की टीमें 2-2 हाथ करेंगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया और ईरान ने थाईलैंड को शिकस्त दी थी। सऊदी अरब का न्यूम में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा। 350 मीटर ऊंचाई पर 40,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2030 में मुकम्मल होगा। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस स्काई स्टेडियम में हो सकेंगे। सऊदी अरब में किंग्स फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 जारी। अल इत्तेहाद ने रोनाल्डो की अल नसर को 2-1 से हराकर इवेंट से निकाल दिया। यूएफा विमेंस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दी। और मासूम खरगोश, पुलिस एहलकार और लोमड़ी की शरारतें। 3D एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 नवंबर को रिलीज की जाएगी।